यह संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद से ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से बनना तय माना जा रहा था और अब भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के राज्य के नए मुख्यमंत्री होने की आधिकारिक घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जो संशय जारी था उसका भी आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। बतौर मुख्यमंत्री उनका चयन इसलिए भी नहीं चौंकाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने वाली भाजपा सीटों के लिहाज से भी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी इस जीत में फडणवीस निसंदेह नायक बनकर उभरे हैं। एक और बात जो उनके पक्ष में जाती है कि वह महाराष्ट्र में भाजपा के सबसे बड़े चेहरों में से एक तो हैं ही, पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उनके गठबंधन को मिली जीत के बाद जो स्थितियां बनी जिनमें महाविकास अघाड़ी की सरकार तक बन गई उनमें वह फडणवीस ही थे जिनकी बदौलत महाराष्ट्र में भाजपा एकजुट बनी रही। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में फडणवीस उन चुनिंदा राजनेताओं में से हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग रहे हैं। यह भी एक वजह है कि महाराष्ट्र में महायुति की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संघ के साथ उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह का भी पूरा समर्थन मिला हुआ है। नहीं भूलना चाहिए कि जब भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया तब भी उन्होंने किसी किस्म का विरोध नहीं किया, जो उनकी राजनीतिक परिपक्वता और निष्ठा को ही दिखाता है। अब वह फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन यह देखते हुए कि महाराष्ट्र में 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल संभालने वाले कम ही मुख्यमंत्री रहे हैं
उनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं होंगी। बड़ी चुनावी जीत के बाद समीकरण बेशक सरल लग रहे हैं, लेकिन सियासी कामकाज के दौरान गठबंधन के साथियों के साथ रिश्तों में संतुलन बनाए रखना उतना आसान नहीं